हेलो गाइस। आज आज मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनामिक्स से संबंधित टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। आज हम देखेंगे कि कैसा डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होने पर सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि डेल्टा जी का मान नेगेटिव लेने पर सिस्टम कैसे स्पॉन्टेनियस हो जाता है और डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने पर वह कैसे इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। इन टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है आज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। तो एन ए से हमारे पास रिएक्शन है एन बी, ये रिएक्शन है। तो हमारे पास Q बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बटे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक्टिव मास लेना है ना। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या है, बी है, तो वो लेना है। N2 बोलो, इसको बोलो N1। तो क्या हो जाएगा, बी के ऊपर N2 का घात हो जाएगा और ए के ऊपर N1 की घात हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे क्या होगा। अब देखना है आपको यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखिए, हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट प्लस डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, आर टी एल एन क्यू, एल एन क्यू। ये फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जो फार्मूला है यहाँ पे देखिए, जहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये जो डेल्टा जी है, ये जो डेल्टा जी है, ये जो डेल्टा जी है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम कैसा होगा, प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। नॉन स्पॉन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आना, डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव आता है, डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। असवतः, असवतः प्रक्रिया, असवतः प्रक्रिया। वैसे ही अगर डेल्टा जी, डेल्टा जी का मान नेगेटिव आता है, डेल्टा जी का मान कैसा आता है, नेगेटिव में अगर आता है, ये जो डेल्टा जी है इसका मान, डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव में आता है तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। स्वतः, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः प्रक्रिया कहेंगे, स्वतः प्रक्रिया कहेंगे। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आता है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब सिस्टम कैसा है, साम्यावस्था में। सिस्टम कैसा है, साम्यावस्था में है। तो हमने क्या सीखा, अगर डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आता है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव में आता है तो हम कहेंगे उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः परिवर्तिता है। अभिक्रिया खुद से हो रही है यहाँ, और यहाँ पर अभिक्रिया को कराने के लिए कुछ हीट देना पड़ेगा। और यहाँ पे डेल्टा जी की मान अगर जीरो आता है, डेल्टा जी की मान अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, जो अभिक्रिया है वो इक्विलिब्रियम में है, ये हम कहेंगे। तो ये ध्यान देना है। देखिए, एट इक्विलिब्रियम, एट
इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जो क्यू है, इक्विलिब्रियम पर क्यू जो है उसको हम कहेंगे, इक्विलिब्रियम पर क्यू के बराबर होगा के ई क्यू, के ई क्यू, ये हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जो डेल्टा जी का मान है वो जीरो प्राप्त होने वाला है। जो डेल्टा जी का मान है वो क्या प्राप्त होने वाला है, जीरो प्राप्त होने वाला है। ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान देना है आप लोगों को। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि क्यू का मान क्या होगा, के ई क्यू होगा, और डेल्टा जी का मान उस समय हमको जीरो काउंट करना है। उस समय में हमें इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का मान क्या लेना है, जीरो लेना है, ये ध्यान देना है। अगर ऐसा लेते हैं तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से कहाँ पे समीकरण नंबर 2, ये है, देख लीजिए। अगर हम यहाँ जीरो रखें, डेल्टा जी की जगह क्या रखें, जीरो रखें, फिर बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी की जगह जीरो रखो, डेल्टा जी की जगह जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट, और क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आर टी, और हो जाएगा एल एन। अब क्यू की जगह क्या रख देंगे हम लोग, के ई क्यू, के ई क्यू, ये रख देंगे, ये मान हम रख देंगे, ये मान रख देंगे। ये मान रखने के बाद क्या हो जाएगा, अब डेल्टा जी है, आप पक्षांतर कर देंगे, ये जो राशि है आर टी एल एन क्यू को उस पार लेके जाएंगे, तो हमारा डेल्टा जी नॉट का मान हमारे पास निकल जाएगा। डेल्टा जी नॉट का मान, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, आर, आर है तो आर, टी है तो टी, एल एन नेचुरल ऑफ के ई क्यू, ये हो जाएगा नेचुरल ऑफ के ई क्यू, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। इतना होने के बाद ये हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए एल एन को लॉग के रूप में लिखना है। एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग 10, लॉग 10 होता है, लॉग 10 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस 2.303 2.303 लॉग 10, और साथ में क्या है, आर टी, तो उसके बाद उसको लिख देते हैं, क्या है, माइनस है, माइनस है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आर टी, और उसके बाद हो जाएगा 2.303 एल एन को अब हम क्या लिखेंगे, एल एन को लिखेंगे लॉग लॉग 10, लॉग 10 के यू क्यू, के ई क्यू, ये लिख देंगे। तो हमारा डेल्टा जी का मान क्या हो गया, डेल्टा जी का मान हो गया माइनस आर टी 2.303 लॉग 10 के ई क्यू, के ई क्यू, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस, ये बराबर हो जाएगा -2.303 आर टी, और हो जाएगा ये लॉग 10 के ई क्यू। ये किसका मान हो गया, ये डेल्टा जी नॉट का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, डेल्टा जी नॉट का मान अब हमारे पास ये आ गया है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग 10 ए क्यू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहाँ पे आर क्या है, आर जो है तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक है। आर क्या है, गैस स्थिरांक, आर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है ना। तो आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी 8.314 होगी, ये होगा, और जूल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू होगी। आर की वैल्यू आप रख सकते हो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। अगर मुझे आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या रखना है, अगर किलो जूल में रखना है, अगर आर की वैल्यू क्या में रखना है, किलो जूल में रखना है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 8.314 डिवाइडेड 10 के ऊपर 3 की घात, ये हो जाएगा। तो ये जूल को, अब जूल के क्या लिखेंगे, किलो, किलो जूल, किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इस रूप में लिखना पड़ेगा हमको, इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 8.314 मल्टीप्लाई
अभी जो 10 के ऊपर 3 की घात है, ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर ऋण 3 की घात, तो क्या हो जाएगा ये किलो जूल, किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। तो आर के वैल्यू आप लोगों को रखना है किलो जूल में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, किलो जूल में रखना है। तो हमको कितना से भाग देना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अब आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है 1.98, आर की वैल्यू होती है क्या 1.98। अब क्या में होगी ये होगी कैलोरी में, कैलोरी, कैलोरी में होती है 1.98 कैलोरी। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये होती है। अगर मुझे अगर इसको किलो में अगर बदलना है तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1.98 और 10 के ऊपर 3 की घात, ये हो जाएगा किलो केजी, किलो कैलोरी, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं हम लोग इसको, R इज इक्वल टू 1.98 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.98 को हम लिख सकते हैं इसको लगभग 2 कैलोरी, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो आर क्या है, आर एक गैस स्थिरांक है, आर एक गैस स्थिरांक है, तो आर का मान, आर का मान क्या क्या हो सकता है ये भी हमने देखा। तो आर क्या है, गैस स्थिरांक है। आर एक गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू क्या क्या होती है उसको हमने देखा। अब टी क्या है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी क्या होगा, टी जो है टी टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन है। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, इसको भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर इन केल्विन है। टेम्परेचर इन केल्विन है, तो देखिए के ई क्यू, के ई क्यू, के ई क्यू बराबर, के ई क्यू क्या क्या हो सकता है, के ई क्यू हो सकता है के सी हो सकता है, के ई क्यू का मान क्या हो सकता है के पी हो सकता है, के ई क्यू का मान के सी हो सकता है, के ई क्यू के सी हो सकता है, के ई क्यू का मान के पी भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना है के ई क्यू का मान क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, हमारे पास समीकरण आया था डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -2.3003 आर टी, और लॉग हो जाता है क्या लॉग 10 के यू क्यू, के ई क्यू, के के ई क्यू, ये हो जाता है। तो अगर मुझे log 10 के यू क्यू का मान चाहिए, log 10 के ई क्यू, मुझे अगर इतना मान चाहिए, अगर मुझे log 10 के यू क्यू का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये जो है -2.303 आर टी डेल्टा जी नॉट से भाग हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बटे यहाँ हो जाएगा 2.303 आर टी, ये हो जाना है, ये होने वाला है। log 10 के ई क्यू, log 10 के ई क्यू इजिकल टू डेल्टा जी नॉट बटे 2.303 आर टी, ये हो जाएगा। अब हम टी को यहाँ पे लिख सकते हैं 1/t, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है।
अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो कैसे खींच सकते हैं ग्राफ, वो देखिए आप लोग। अगर ग्राफ खींचना है तो ये हो जाएगा वाई अक्ष, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष, ये हो गया तुम्हारा वाई अक्ष। अगर वाई अक्ष में हम रखें, वाई अक्ष में क्या रखें, वाई अक्ष में हम रख रहे हैं लॉग लॉग 10 के ई क्यू, लॉग 10 के यू, यहाँ रखेंगे हम लोग लॉग 10 के ई क्यू, यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग वाई अक्ष में। तो जेड एक्स अक्ष में क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष में हो जाएगा 1/t, इसके बीच में हमने ग्राफ खींच रहे हैं, इसके बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है। तो ग्राफ बाद में खींचते हैं, ग्राफ बाद में खींचेंगे, पहले टेम्परेचर ले लेते हैं, ग्राफ बाद में खींचेंगे, पहले टेम्परेचर लेते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले क्या हो जाएगा, केस पहला, केस पहला देख लेते हैं। केस पहला क्या होगा, केस पहला में यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो, डेल्टा जी का मान कैसा हो, डेल्टा जी का जो वैल्यू है, डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब के लिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पे डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तब के बीच में अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ कैसे खींचें, ग्राफ कैसे खींचना है, तो ये हो जाएगा अपना, है ना, ये जीरो हो गया, इधर साइड हो गया तुम्हारा नेगेटिव और इधर हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। अब देखिए अगर यहाँ पॉजिटिव, अब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। हम किस किस के बीच में खींच रहे हैं, 1/t, 1/t और 1/t, और हम खींच रहे हैं 1/t और 1/t और log 10 के ई क्यू। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log 10 के ई क्यू, इसके बीच में खींच रहे हैं, ये ध्यान देना है। तो ग्राफ जाएगा नेगेटिव में है, ये वाला नेगेटिव में, स्लोप कैसा है, नेगेटिव में है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, जो कि ये स्लोप होगा। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी 2.303 आर, ये हो गया स्लोप बराबर ये मान होने वाला है, ये मान होने वाला है, स्लोप का मान ये होने वाला है, स्लोप का मान ये हो जाएगा। तो ग्राफ जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो तब के लिए ग्राफ ये होगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो तब के लिए ग्राफ ये होगा। और केस सेकंड है, यदि डेल्टा जी का मान क्या हो, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने पर क्या होने वाला है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव रखें, यहाँ डेल्टा जी का मान नेगेटिव 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 रखेंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये जो स्लोप आएगा पॉजिटिव आएगा। जब स्लोप पॉजिटिव आएगा, जब स्लोप पॉजिटिव आएगा, जब स्लोप पॉजिटिव आएगा तो हम ग्राफ खींचेंगे, स्लोप पॉजिटिव आने पर ग्राफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 1/t ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा log 10 के ई क्यू, log 10 के यू क्यू हो जाएगा ये। और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ किधर जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि स्लोप होगा, स्लोप, और स्लोप होने के जो मान आएगा, स्लोप होने पर जो मान आएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी बटे 2.303 आर, 2.303 आर, ये हो जाएगा। तो मान किस प्रकार से लेना है, ग्राफ कैसे खींचना है, तो ये सारी चीज़ ध्यान देना है, तो नोट कीजिए।
हो गया। देखिए डेल्टा डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू के ई क्यू इज इक्वल टू के ई क्यू इज इक्वल टू के ई क्यू इज इक्वल टू लॉग -2.303 आर टी और हो जाएगी तो डेल्टा जी हो गई। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी और यहाँ हो जाएगा लॉग के ई क्यू ए है ना। अगर हमारे पास है देखो डेल्टा जी नॉट बराबर 2.303 आर टी लॉग के ई क्यू इस टाइप का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे लॉग के ई क्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा ये लॉग 10 के ई क्यू लॉग 10 के ई क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बटे 2.303 आर मल्टीप्लाई 1/t, अरे हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। तो जो डेल्टा जी नॉट है वो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जो तुम्हारा डेल्टा जी है वो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। जो डेल्टा जी नॉट है वो क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। और आर जो है क्या है, गैस कांस्टेंट है। और टी जो है तुम्हारा टेम्परेचर है। टी जो है क्या है, ये टेम्परेचर है। टी जो है टेम्परेचर है और आर जो है गैस कांस्टेंट है और डेल्टा जी नॉट जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। एनर्जी चेंज है, ये याद रखना है। उसके बाद आप लोग जानते हो भैया कि हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा एच की वैल्यू में से माइनस करने पर और टी और डेल्टा एस की मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होती है। तो जहाँ जो डेल्टा एस है ये है एंट्रोपी चेंज है। क्या है, एंट्रोपी चेंज है। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज है। डेल्टा एच का है, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। डेल्टा एच को एंथैल्पी चेंज कहते हैं और डेल्टा एस को कहते हैं एंट्रोपी चेंज। और टी तो टेम्परेचर है केल्विन में और डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। तो डेल्टा जी क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एस क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज। और टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये ध्यान देना है, टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। अगर स्टैंडर्ड लेना है मुझे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी और डेल्टा एस नॉट, ये हो जाएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
ये क्या हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। तो ये ध्यान देना है आप लोग, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब यहाँ डेल्टा जी नॉट है ना, यहाँ डेल्टा जी नॉट है, माइनस डेल्टा जी नॉट है और बाकी एक्स है ना, तो हमें डेल्टा जी नॉट का मान रखना है। इस समीकरण में डेल्टा जी नॉट का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, log 10 के ई क्यू, log 10 के ई क्यू बराबर, ये माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ हम लिख देंगे डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस ये लिख देंगे। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा तुम्हारा 2.303 आर टी, 2.303 आर टी, ये हो जाएगा 2.303 आर टी। ये लिख दिए, ये लिखने के बाद अब क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, अब इधर हो जाएगा ये log 10 हो जाएगा के ई क्यू हो जाएगा बराबर, अब माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस डेल्टा एच नॉट हो जाएगा और प्लस हो जाएगा टी डेल्टा एस, ये होने वाला है, और 2.303 आर टी ये भाग लगा देंगे, हाँ। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास इस प्रकार से सिस्टम आने वाला है। अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 के ई क्यू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बटे 2.303, और साथ में क्या हो जाएगा, आर है टी है, यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस नॉट है, डेल्टा एस नॉट है, डेल्टा एस नॉट, और भाग हो जाएगा 2.30303 आर से, क्योंकि टी से तो टी कैंसिल हो गया, ये आ गया है ना। हमारे पास log 10 के ई क्यू का मान आ गया, log 10 के ई क्यू का मान ये आ गया। अब ये हमारे पास log 10 के ई क्यू का मान आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब केस फर्स्ट, ये जो समीकरण जो आया है इसको हमको एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर उसको ये करना है। ये जो केस आया है इस केस को हमको एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर हमको लागू करना है। ये जो समीकरण जो आया है, ये जो समीकरण आया है इसको हमको एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस पर भी लागू करना है। तो केस फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट हो जाएगा एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एक्जोथर्मिक प्रोसेस मीन्स, एक्जोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऊष्माक्षेपी प्रोसेस के लिए, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस के लिए देखना है। तो ऊष्माक्षेपी प्रोसेस के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ गया, देखिए हमारे पास समीकरण है log 10 के ए क्यू इज इक्वल टू क्या है, log 10 के ए क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे हो जाएगा 2.303 आर टी, और प्लस में क्या हो गया, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस नॉट बटे 2.303 आर, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। हमारे पास हो जाएगा, देखो एक समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या है, इंटरसेप्ट हो गया, है ना। तो इसको आधार बनाते हुए हमको ग्राफ खींचना है, इसको आधार बनाते हुए हम लोगों को ग्राफ खींचना है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो तुम्हारा डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी का मान जो होता है वो होता है नेगेटिव होता है। वो कैसा होता है, एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हम अक्ष बना लेते हैं, अक्ष बना लेते हैं, है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, अक्ष बना लेते हैं, वाई अक्ष है। तो इंटरसेप्ट ले लेते हैं सबसे पहले, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट में क्या आ रहा है तुम्हारा, डेल्टा एस नॉट,
ये आ गया डेल्टा एस नॉट बटे इंटरसेप्ट है कितना है 2.303 आर, ये हो गया इंटरसेप्ट। और उसके बाद देखो डेल्टा एच की मान एक्जोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नॉट का मान नेगेटिव है और पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा और जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो थीटा होगा, ये ध्यान देना है। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया टेन थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा, स्लोप टेन थीटा होगा, ये याद रखना है। जो किसके बराबर हो जाएगा, जो डेल्टा एच नॉट बटे 2.303 आर टी इसके बराबर होगा। ये भी ध्यान रखना है, डेल्टा एच नॉट बटे 2.303 बटे आर टी के बराबर होने वाला है। और ग्राफ क्या है, और किस किस के बीच खींचने ग्राफ को, 1/t, और इधर लिखेंगे हम लोग 1/T, इसके बीच ग्राफ खींचा गया है। तो ये ध्यान दीजिए किस प्रकार से केस नंबर 1 में एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नॉट का मान नेगेटिव होता है। और जब हम इस समीकरण में डेल्टा एच नॉट बटे 2.303 क्या है, ये है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट से हमको चूँकि ये नेगेटिव में लिए हैं, केवल नेगेटिव में लिए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्लोप जो होगा, ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ जो जाएगा वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, ये ध्यान देना है। ग्राफ कैसे ऊपर गया इसको भी ध्यान में रखना है, ग्राफ कैसे ऊपर गया उसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, है ना। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए देखेंगे। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नॉट का मान पॉजिटिव आता है। डेल्टा एच नॉट का मान कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है। डेल्टा एच नॉट का मान पॉजिटिव आता है तो ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट देख लो, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया कितना है, डेल्टा एस नॉट बटे 2.303, ये हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव, अरे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव और डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है नेगेटिव आएगा। और ग्राफ जो है अब इस बार ऊपर ना जाके, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाने वाला है। ग्राफ किधर जाएगा, डेल्टा एस नॉट बटे 2.303 आर, 303 आर है, और ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो स्लोप हो गया जो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, और वो कितना है, माइनस डेल्टा एच नॉट बटे 2.303 आर टी, ये हो गया तुम्हारा स्लोप हो गया। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में क्या रखे हो, log 10 के ई क्यू, ये है तुम्हारा वाई अक्ष में, और 1/t इसको लिए हो आप एक्स अक्ष में। तो इस प्रकार से एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ग्राफ इस प्रकार से खींचना है। और केस नंबर थर्ड है, किसके लिए खींचना है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए। इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। और जैसे ही आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो पूरे वैल्यू कितना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ जो आएगा, एक ग्राफ जो होने वाला है क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, क्या है डेल्टा एस नॉट रहेगा, ये डेल्टा एस नॉट रहेगा। भाग देना तुमको 2.303 आर से,
2.303 से भाग देना है। और उसके बाद फिर चूँकि डेल्टा एच नॉट का मान 0 तो ये वाला पूरे राशि 0 हो गया, और पूरे राशि 0 होने की वजह से ग्राफ सीधे निकल जाएगा। ग्राफ जो है सीधे निकल जाएगा जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या हो, जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0 हो तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए इंटरसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद 1/t और क्या log 10 EQ के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है। सीधी रेखा प्राप्त होगी, हाँ सीधी रेखा प्राप्त होगी, और जो तुमको स्लोप मिलेगा, जो स्लोप मिलेगा वो 0 के बराबर होगा, जो स्लोप मिलेगा वो 0 के बराबर होने वाला है, ये ध्यान देना है। जो स्लोप मिलेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा।